तो आजकल मार्वल में सिर्फ एक ही नाम चल रहा है, मल्टीवर्स। वांडा ने मल्टीवर्स खोल दिया, डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स खोल दिया, लोकी ने मल्टीवर्स खोल दिया। मल्टीवर्स मल्टीवर्स मल्टीवर्स, पर ये मल्टीवर्स है क्या? तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मल्टीवर्स है क्या, इसकी साथ ही साथ में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट और इसकी कॉमिक बुक हिस्ट्री भी जानेंगे। तो देखो, ये जो टर्म है मल्टीवर्स, ये एक्चुअली रियल लाइफ साइंस में भी यूज़ होता है और ये एक थ्योरी है कि हमारे यूनिवर्स के अलावा ऐसे और भी यूनिवर्स हैं, उन सबका कलेक्शन को मल्टीवर्स कहा जाता है। अब साधारण भाषा में इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम्हें समझाता हूँ कि हमारा यूनिवर्स एक्चुअली है कैसा। तो देखो, मार्वल के यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक अर्थ है, इसमें एक पूरा सोलर सिस्टम है, साथ ही साथ में बहुत सारे रियम्स हैं जैसे कि एसगार्ड हो गया, साथ ही साथ में कुछ डायमेंशंस हैं जो इसके साथ में जुड़े हुए हैं। इन सबको मिलाकर एक यूनिवर्स बनता है। अब स्पेस एक बहुत बड़ी जगह है। अगर हम हमारे यूनिवर्स से आगे जाएं और किसी और यूनिवर्स में या फिर किसी और रियलिटी में एंटर करें तो वो दूसरा यूनिवर्स होगा जहाँ पर एक दूसरा अर्थ होगा, दूसरी रियलिटीज़ होगी और दूसरे डायमेंशन होंगे। हो सकता है वो हमारी यूनिवर्स की तरह हो, पर कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है। और अगर मैं अल्टरनेट अर्थ की बात कर रहा हूँ और इसमें व्हाट इफ को इंक्लूड नहीं करूँ तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि व्हाट इफ एक लौता ऐसा जरिया था जिसमें पुराने टाइम में ये समझा जाता था कि अगर ये स्टोरी में ऐसा कुछ हुआ होता तो इसका रिजल्ट क्या होता। जैसे कि अगर जेन फोस्टर थॉर बन जाती तो क्या होता, या फिर क्या होता अगर येलो जैकेट अवेंजर्स को बनने से पहले ही मार देता, या फिर मेरा फेवरेट क्या होता अगर डॉक्टर स्ट्रेंज अपना हाथ खोने की जगह अपने दिल को बैठते। अगर तुम व्हाट इफ की कहानी पे ध्यान दोगे तो इसमें ये बताया जाता है कि एक अर्थ पर सेम इवेंट्स हुए हैं पर उनमें कुछ अल्टरेशन हुए जिसके कारण रिजल्ट कुछ और निकला है। मतलब अर्थ सेम है, उसके कैरेक्टर्स भी सेम है, बट कुछ आउटकम्स अलग आए हैं और कुछ अलग डिसीजंस की वजह से। अगर तुम्हें ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो मैं इसे सिंपल करके बताता हूँ व्हाट इफ के फर्स्ट एपिसोड से कंपेयर कर कर। देखो, हम जानते हैं कि हमारे मेन यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स बना था, बट व्हाट इफ के पहले एपिसोड में होता ये कि स्टीव रॉजर्स की जगह पैगी कार्टर को सुपर सोल्जर सीरम मिल जाता है, जिसके कारण रियलिटी बदल जाती है और इवेंट्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं बट थोड़े अलग तरीके से प्ले आउट होते हैं। बट अगर ये सब सेम है तो इन सब पे डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए और हम कौन से यूनिवर्स में है ये कैसे पता किया जाए, इसके लिए मार्वल ने एक डिफ्रेंशिएशन के लिए नंबर्स लगा रखे हैं। जैसे कि हम जिस रियलिटी को देखते हैं मेनली जिसमें कॉमिक्स के इवेंट होते हैं या फिर एमसीयू का जो अर्थ है उसका नाम है अर्थ सीक्वेंस 6। तो मार्वल की कॉमिक्स में इसी तरीके से अर्थ को डिफ्रेंशिएट किया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि हम कौन सी रियलिटी की बुक्स देख रहे हैं, कौन सी रियलिटी में ये स्टोरी टेक प्लेस कर रही है। फॉर एग्जांपल, एक कॉमिक्स है जिसमें पूरे के पूरे इवेंट्स को मॉडर्नाइज किया गया था जो कि 2000 से 2015 तक चली थी, जिसका नाम था अल्टीमेट यूनिवर्स, जिसके अर्थ को अर्थ 1610 कहा जाता था। अब ये कॉमिक बुक 2015 तक क्यों चली? क्योंकि इसमें एक छोटा सा इवेंट होता है सीक्रेट वॉर्स, जिसमें यह यूनिवर्स तबाह हो जाती है, बट उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। अब हमारा अगला पॉइंट आता है कि मल्टीवर्स की शुरुआत एक्चुअली हुई कहाँ से थी। अब देखो, मल्टीवर्स की शुरुआत तो हमेशा से कॉमिक्स में थी, बट इसका फर्स्ट अपीयरेंस एक्चुअली एक कैरेक्टर जिसका नाम कैप्टन ब्रिटेन है उसके तौर पे किया गया था। तो कैप्टन ब्रिटेन की एक कॉमिक कैप्टन ब्रिटेन कॉप्स के राइटर एलन मोर थे। देखो, इस बंदे को अगर तुम नहीं जानते हो तो ये बहुत अलग तरीके से कॉमिक्स लिखता है। आजकल के जो मॉडर्न शोज आ रहे हैं जैसे कि बॉयज वगैरह, उन्होंने बहुत पहले ऐसी कॉमिक्स लिखना चालू कर दी थी। तो इनके राइटिंग का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। पर अभी टॉपिक से नहीं भटकते हैं और आगे बात करते हैं। तो देखो, कैप्टन ब्रिटेन कॉप्स में एक्चुअली होता ये है कि एक कैरेक्टर है कैप्टन ब्रिटेन जो कि एक सुपर हीरो है, और इनकी जो ये कॉप की पूरी लीग है ये एक्चुअली एक ही हीरो के अल्टरनेट वर्जन है जिनकी एक काउंसिल बनाई जाती है और ये लोग आके सारे अल्टरनेट यूनिवर्स की डिस्कशंस करते हैं। जिस कॉमिक बुक में ये सबसे पहले अपेयर होते हैं उसका नाम है द माइटी वर्ल्ड ऑफ मार्वल, जो कि पब्लिश हुई थी 1984 में। और इस कॉमिक बुक ने ये स्टैब्लिश किया था कि हाँ, हमारे पास मार्वल में एक मल्टीवर्स है, एक ही कैरेक्टर के अलग अलग वेरिएंट हो सकते हैं। अब मैं तुम लोगों का एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करना चाहता हूँ जो कि कोई भी क्लियर नहीं करता, और मैं क्लियर करके बता दे रहा हूँ कि अल्टरनेट टाइमलाइंस और अल्टरनेट वर्ल्ड्स अलग अलग चीज़ें होती है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। समझाने के लिए शुरुआत करते हैं द बिग बैंग से। देखो, जैसा कि हमने बात किया कि अलग अलग डिसीजंस के अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, वैसे ही बिग बैंग में कुछ अलग अलग चीज़ें होने की वजह से अलग अलग यूनिवर्स में उसका अलग अलग इफेक्ट है, इसलिए उसकी रियलिटी अलग है। बट मोस्टली मार्वल के सारे मल्टीवर्स के यूनिवर्स एक जैसे ही होते हैं। व्हाट आई मीन इज, एक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन एक ह्यूमन है और दूसरे यूनिवर्स में स्पाइडरमैन एक पिग है। इसे हम कोई टाइमलाइन अल्टर करने वाली बात नहीं कह सकते, ये एक्चुअली रियलिटी ही दूसरी है जहाँ पर एक्चुअली सारे के सारे ह्यूमन कैरेक्टर किसी एनिमल से रिप्रेजेंट किए गए हैं। और जहाँ तक रही अल्टरनेट टाइमलाइंस की,
तो देखो मान लेते हैं इन्फिनिटी सागा जो कि 4 फेजेस की थी, वो एक सिंगल लाइन है, उसे ड्रॉ कर लेते हैं। और जैसे कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स थे, किसी और रियलिटी में वो पेगी कार्टर थी, तो वहाँ से इवेंट्स बदलते हुए दूसरी टाइमलाइन ग्रो होगी। जैसा कि हम लोग की सीरीज में देख ही चुके हैं कैसे कि अल्टरनेट टाइमलाइन बनती है। तो एक सिंगल टाइमलाइन से कई सारी ब्रांचेस निकल सकती है, पर वो रियलिटी को अल्टर नहीं करती। देखो अगर मोटा मोटी हिसाब देखा जाए तो मल्टीवर्स एक्चुअली एक कलेक्शन है, एक यूनिवर्स जिसकी अल्टरनेट रियलिटीज और अल्टरनेट टाइमलाइंस है, उन सबके कलेक्शन को ही मल्टीवर्स कहते हैं। और इसी के साथ साथ बोनस में मैं तुम्हें एक चीज़ और समझा देता हूँ कि ओमनीवर्स क्या होता है। एक्चुअली इन सभी मल्टीवर्स का कलेक्शन ही ओमनीवर्स कहा जाता है। अब जैसे कि मार्वल को ही देखा जाए तो उसकी सारी रियलिटीज़ का सम अप है एक मल्टीवर्स, और डीसी की सारी रियलिटीज़ का सम अप है एक मल्टीवर्स। और ये दोनों मल्टीवर्स जिसमें रहते हैं वो एक बड़ा सा ओमनीवर्स। और ओमनीवर्स के बारे में हम आगे किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर अब बात कर लेते हैं लोकी सीरीज के बारे में। देखो ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि मैं लोकी सीरीज के विलन कैंग द कॉन्करर को, या फिर जिसको तुम ही हू रिमेन्स या फिर जिस किसी भी नाम से बुलाना चाहो, इस बंदे को, इसको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि ये बंदा बहुत ही भयंकर है और टाइमलाइन में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर चुका है। इसका कैरेक्टर पास्ट और प्रेजेंट में इतनी बार टाइम ट्रेवल कर चुका है कि ये खुद कंफ्यूज रहता है कि मैं कौन सी वाली टाइमलाइन में हूँ। और जैसे कि कॉमिक कॉन में बताया गया था एंटमैन इन द क्वांटम मेनिया में, जब इसका एक छोटा सा टीजर क्लिप दिखाया गया था तो वो एंटमैन को आके कहता है कि क्या मैं तुम्हें पहले मार चुका हूँ, जिसका मतलब है इस बंदे को टाइम का कोई हिसाब ही नहीं रहता। और मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो इसी के ऊपर होगी, और इसी चीज़ के ऊपर होगी कि एक्चुअली में कैंग द कॉन्करर और ही हू रिमेन्स अलग अलग कैसे हैं। और ये वीडियो तुम्हें हेल्प करेगी उस वीडियो को समझने में। साथ ही साथ में एक चीज़ और, मार्वल के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मार्वल अल्टरनेट रियलिटीज़ और अल्टरनेट टाइमलाइन में डिफ्रेंशिएट करके नहीं बता रहा। MCU की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि अगर लोकी सीरीज़ का हम लोग लॉजिक उठाएं तो उसमें ये बताया गया है कि एक यूनिवर्स की अलग अलग टाइमलाइन ही उसकी अल्टरनेट रियलिटीज़ है, जो कि सही नहीं है। एंड आई होप सो कि लोकी का सीजन 2 इस बात पे हमें क्लेरिफिकेशन दे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैंने इस वीडियो में इसको क्लियर भी किया है और मैं चाहता हूँ ऑफिशियली ये बात सीजन 2 में बताई जाए। बाकी ये मेरा ओपिनियन है, मैं जानना चाहूँगा तुम्हारा क्या ओपिनियन। लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना तुम्हें वीडियो कैसी लगी। और अगर मल्टीवर्स के बारे में जान ही गए हो तो मल्टीवर्स के गार्डियन के बारे में भी जान लो, जो कि इसे प्रोटेक्ट करता है, जिसका नाम है लिविंग ट्राइब्यूनल। उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, तो उसे ज़रूर देखना। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस वाइस वानी साइनिंग ऑफ।